आज हम कैक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, आर्गुमेंट्स सपोर्टिंग कैक्यूले स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूले स्ट्रक्चर को इन डिटेल समझेंगे। कैक्यूले स्ट्रक्चर, अ जर्मन साइंटिस्ट ऑगस्ट कैक्यूले ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था 1865 में, जो कि प्रीवियस 40 ईयर्स से चली आ रही थी, और वो थी बेंजीन की एक्चुअल सेटिस्फैक्टरी स्ट्रक्चर। कैक्यूले प्रपोज्ड बेंजीन एक साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, यानी बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसके 6 कॉर्नर्स हैं और उन 6 कॉर्नर्स में 6 कार्बन एटम प्लेस्ड हैं और उन 6 कार्बन एटम्स के साथ 6 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड हैं। और बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं और वो 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट, यानी बेंजीन की रिंग में एक सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, इस तरह ये अल्टरनेट है। नेक्स्ट हम उन आर्गुमेंट्स को समझते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि जो स्ट्रक्चर कैक्यूले ने प्रपोज की है वो एक्चुअल में बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पॉइंट है, बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी जब बेंजीन को एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बेंजीन में मौजूद हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, रिजल्ट में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इसलिए बनती है क्योंकि जो बेंजीन रिंग है वो सिमेट्रिकल होती है और बेंजीन रिंग में मौजूद जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्विवेलेंट होती है, यानी कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड लेंथ सेम होती है। जब सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पर अटैक करने लगता है तो उसके लिए जो बेंजीन रिंग के जो कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, तो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है वो एक जैसी होती है। हाँ, अगर बेंजीन रिंग में जो कार्बन एटम्स हैं अगर वो इक्विवेलेंट ना होते, उनके दरमियान बॉन्ड लेंथ इक्वल ना होती, तो रिजल्ट में जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बननी थी वो एक नहीं बननी थी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी थी, तो जो प्रोडक्ट बननी थी उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होनी थी। लेकिन बेंजीन के केस में कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड लेंथ सेम है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनती है वो एक ही बनती है और उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो कार्बन एटम्स है वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं और सब्स्टिट्यूएंट चाहे किसी भी कार्बन एटम पर अटैच हो तो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है उसकी जो ओरिएंटेशन है वो एक जैसी होती है। सेकंड पॉइंट है, बेंजीन गिव ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को जब हम सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर 3 पोजीशंस होती हैं अटैचमेंट के लिए। 2 ऑर्थो पोजीशन होती हैं, 2 मेटा पोजीशन होती है और एक पैरा पोजीशन होती है। अब ये जो मैंने 2 ऑर्थो और 2 मेटा पोजीशन कही है ये दोनों की दोनों सेम होती हैं, चाहे लेफ्ट साइड वाली ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो चाहे राइट साइड वाली। इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के केस में, क्योंकि कार्बन एटम्स जो है वो इक्विवेलेंट है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि जी लेफ्ट साइड की ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कि राइट साइड की ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और यही सेम केस मेटा पोजीशन के लिए होता है। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को जब हम उस सब्स्टिट्यूएंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 3 पॉसिबल डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। अब जो फर्स्ट डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, जिसको हम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है। सेकंड प्रोडक्ट है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन और इसको हम मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन पर अटैच है। और जो थर्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और इसको हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं, क्योंकि जो सेकंड इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट है वो पैरा पोजीशन पर अटैच है। थर्ड पॉइंट है, बेंजीन ऐड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बेंजीन को जब हम हाइड्रोजन की 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो जो हाइड्रोजन की 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो बेंजीन रिंग में ऐड हो जाते हैं, और वो ऐड इसलिए होते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं अकॉर्डिंग टू कैक्यूले। सेम इसी वे में जब बेंजीन को 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो क्लोरीन एटम्स हैं वो भी बेंजीन रिंग में ऐड होते हैं और बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाते हैं। अब ये जो 2 एडिशन रिएक्शन अभी हमने पढ़े हैं ये हमें बताते हैं कि बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, और इसकी कंफर्मेशन हमने बेंजीन रिंग में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करके देखा है। ऑब्जेक्शन टू कैक्यूले स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑब्जेक्शन है, कैक्यूले स्ट्रक्चर बेंजीन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी को जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि कैक्यूले स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड मौजूद है, और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड मौजूद हो तो वो हाईली अनसैचुरेटेड होती है, वो बहुत जल्दी एडिशन रिएक्शन शो करती है। लेकिन रियलिटी में जो बेंजीन रिंग
है वो एडिशन रिएक्शन इतनी जल्दी शो नहीं करती और वो हाईली स्टेबल है। इसका मतलब बेंजीन रिंग में कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। सेकंड ऑब्जेक्शन ये है कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इजीली फॉर्म करती है और जो एडिशन प्रोडक्ट है वो बहुत कम फॉर्म करती है। इसका मतलब कि बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो मौजूद नहीं होते। और थर्ड ऑब्जेक्शन ये है कि जो कैक्यूले स्ट्रक्चर है उसने बेंजीन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया था कि बेंजीन एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन। एक्सरे स्टडी ने ये प्रूव किया है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं बेंजीन रिंग में वो सेम प्लेन पर मौजूद होते हैं और बेंजीन में जो बॉन्ड मौजूद है उनके दरमियान 120 डिग्री का एंगल है और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है 1.397 एमस्ट्रॉन्ग की है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ वो 109 एमस्ट्रॉन्ग की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेंजीन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी के रीजन को स्टडी करेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।